भोले बाबा कहने लगे तुम कैसे जाने वो नारायण के अवतार हैं, और जबकि तुम कहती हो कोई परीक्षा ही नहीं लिया, फिर क्या करने के लिए गई थी? भोले बाबा ने, बाबा जी लिखते हैं, तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन सर चरित सब जाना। भोले बाबा ध्यान धर के देख ली तो पता लग गवा कि सती जी सीतक रूप बनाई और सीतक रूप बना के आगे बैठ गई और रूपो बनाए ली नो पहचानी गई, यानी चोरी करी नो पकड़ी गई। भोले बाबा सोचेला कि सीता का रूप बना लिया, इतनी इनकी औकात, जबकि हम सीता को अपनी धर्म की माता मानते हैं। देखिएगा भोले बाबा कह रहे हैं कि सीता को मैं अपनी धर्म की माता मानता हूं और ये तो हमारी अम्मा के रूप बना ली, मातक हमारी रूप बना लिया। और अब अगर हम इनसे पत्नी भाव रखेंगे तो भाई ये गलत बात है कि नहीं चाचा जी? मातक रूप धारण करो फिर हम आदमी मेहरू गुनाता, गलत बात है, पाप लग जाएगा। भोले बाबा ने सोचा अभी हमारी धर्म की माता हो गए, अगर इनते हम पत्नी भाव रखिबा तो हमका कोई देवी देवता मनिबे नहीं करी, कोई नहीं मानेगा। इसलिए भोले बाबा ने प्रण वहीं पर कर लिया, जाओ सती जी तुमने अनेकानेक झूठ बोल दिया और छल भी किया, इसलिए मैं प्रण करता हूं कि जब तलक तुम सती के तन में रहोगी, सती के शरीर में रहोगी, तब तलक हम तुमसे पत्नी का नाता नहीं मेहरुओं का नाता मानूंगा। ये प्रण कर लिया। भोले बाबा कहने लगे पत्नी का नाता नहीं अपितु माता का नाता मानूंगा। इतना कह करके भोले बाबा ने प्रण कर लिया। जो ही प्रण किया तो दसों दिशाओं में जय जयकार हो लगी। बाबा धन्य हो, तुम्हारे समान ना तो कोई प्रणधारी हुआ है ना होगा। अब जब जय जयकार होने लगी, सती जी ना जान पाइन, भोले बाबा मन है मन कोई प्रण किया। अब सती जी के कानों में जब देवताओं की आवाज आई, धन्य हो भोले बाबा, तुम्हारे समान कोई प्रणधारी नहीं है। सती जी पूछे लगी बाबा कौन सा ऐसा प्रण तुम कैले हो? कहा भोले बाबा कहा लग देवी कैलाश बताऊंगा, चलो हमारे साथ। अब सती जी को लेकर के चल देते हैं। भोले बाबा ने परित्याग कर दिया, यहां तक कि परित्याग इतना किया कि सती जी को अपने पिता दक्ष के यहाँ कनखल में यज्ञ जब हो रही थी तो वहां भस्म होना पड़ा। अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे आज जब सीता ने वरदान मांगा तो माला क्यों नीचे गिर गई, गले में पड़ जाती। मैया गौरा जी सोच रही हैं कि सीता के हृदय में राम जी का वास हो चुका है। भाई रामायण तो देखा बगिया में, और रामायण को मांगने के लिए गई कि सांवरे वाले हमको वरदान दे दो। सती गौरा माता सोच रहे हैं कि सीता के हृदय में राम का वास हो चुका है, और अगर यह माला हम सीता गले में डरीबा तो राम गले में पड़ जाएगी। अब वैसे ना हो, जब पहले गलती कर बैठे रहन तब सीतक रूप बना रहन, भोले बाबा छोड़ दी ना, अब किनो गले में है माला पड़ जाए तो वैसे ना हो, फिरते छोड़ दे हमका। इसी डर के कारण बाबा जी ने लिख दिया कि बिनहि प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। यही सोच करके मुस्कुराने लगी मूरत। आज जब माला गिर पड़ी सामने तो सीता जी को एहसास हो गया कि मैया ने मेरी विनय स्वीकार कर ली। और माता गौरा कहने लगी बिटिया सीता, अरे देवी सीता तुम परेशान क्यों हो रही हो? यू वरदान कोई मांगे वाली जरूरत है, यू तो तुमका बहुत दिन पहले मिल चुका है। ये जो तुम मांग रही हो हमसे कि हमको सांवरा वाला वरदान चाहिए, तुमका बगैर मांगे मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमको नारद ऋषि यही वरदान दे चुके हैं। नारद ऋषि ने सीता जी को वरदान जानते हो क्या दिया था? एक बार सीता जी ने जब पूछा कि हमारे स्वामी से मुलाकात कब होगी, तो नारद ऋषि ने कहा था देवी जाओ कि मिलही बाटिका मासिया रामा, हाँ सिया रामा, मिलही बाटिका मासिया रामा, हाँ सिया रामा, तिनकी तुम बनी हो सुची बामा, तिनकी तुम बनी हो सुची बामा, तिनकी तुम।
गौरा मैया कहने लगी तुमको तो नारद ऋषि पहले ये वरदान दे चुके हैं कि तुम्हारी मुलाकात जिस व्यक्ति से बाग में हो वही तुम्हारा पति होगा। जब आप गौरा माता का पूजन करने के लिए जाएंगी, जिस पुरुष को देख करके बाग में तुम मोहित हो जाना, तुम जान लेना कि यही हमारे पति हैं। गौरा माता कहने लगी सीता तो तुम घबराती का है। इसलिए बाबा जी भी लिखते हैं सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अरे बेटी सीता, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मेरा भी आशीर्वाद है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी। और देवी नारद बचन सदा सोच साचा, नारद बचन सदा सोच साचा, सोबर मिलही जाहि मनु राजा, सोबर मिलही जाहि मनु राजा। गौरा माता कहने लगी है देवी सीता, जाओ मेरा भी आशीर्वाद है कि जो तुम चाहती हो तुम्हारे पति वही होंगे। नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। अय देवी, तुम भूल गई हो, तुमको नारद ऋषि पहले वरदान दे चुके हैं। नारद जी का हुआ कहा असत्य नहीं हो सकता। इसलिए हे बिटिया, मन जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुदसिया, सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोले सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्णचंद्र की। आज भक्तों, माता सीता वरदान को प्राप्त करके अपने महल को आ जाती हैं। इधर गंगा की रेती में बैठे हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे, अय राजन, आज जो धनुष समारोह आयोजित है उसका शुभारंभ होने वाला है। जो ही प्रातःकालीन होता है, देश देश के राजा महाराजा उपस्थित होने लगे महाराज दरबार में। महाराज जनक
हर एक राजा के लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं, भाई बैठने के लिए आसन है, सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक करवा रहे हैं। अनेकानेक राजा लोग आ गए। जनक ने देखा काफी भारी भीड़ हो चुकी है दरबार में। इतने में क्या हुआ, विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण का भी आगमन हो जाता है। ज्यों ही दरबार में राम लक्ष्मण का आगमन हुआ, जब नगर देखने के लिए राम लक्ष्मण गए थे तो जैसे लोग उनको पीछे भीड़ चली थी, वैसे सब जब गांव वालों को पता चला वही राजा के राजकुमार जो कल गांव देखने के लिए आए थे वही दरबार में आए हैं, तो सारे गांव वाले फिर दौड़ पड़े। लड़का बच्चा सभी लोग, युवा वर्ग, बूढ़े लोग जो भी थे गांव के, सभी लोग गांव खाली कर दिया और दरबार में उपस्थित हो गए। अब प्रभु राम दरबार में पहुंचते हैं और इधर सीता माता भी आती हैं। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, जिस समय राम सीता दरबार में उपस्थित हुए तो क्या होता है, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखिए तैसी, प्रभु मूर्ति दे